नमस्कार, आप देख रहे हैं कोशी न्यूज, आपकी आवाज। मैं निधि ठाकुर। नॉमिनेशन के अंतिम दिन सोमवार को फारबिसगंज अनुमंडल कार्यालय में नरपतगंज से जहां राजद के रूप में प्रत्याशी मनीष यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, वहीं फारबिसगंज से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मनोज विश्वास ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा नरपतगंज से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कैप्टन आलोक मेहता, राजद के पूर्व विधायक अनिल यादव ने राजद से टिकट नहीं मिलने एवं भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर अजय झा ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके प्रत्याशियों ने पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जो आम जनता के बीच में जो युवा जोश का संचार हुआ है, जो लोगों के अंदर जो मैं बेशुमार मोहब्बत देख रहा हूं, जो उनकी दीवानगी, उनकी चाहत, उनका जुनून अपने नेता तेजस्वी यादव जी के लिए देख रहा हूं, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव जी 14 नवंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो इस वक्त तक बिहार बदलाव के पड़ाव पे होगा और तेजस्वी यादव जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री 2/3 बहुमत से बन जाएंगे और उसमें नरपतगंज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नरपतगंज के रास्ते होते हुए जो आगाज होगा वो सभी 243 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन एक नई इबारत लिखने का प्रयास, जो नरक से बदतर स्थिति है। आप सिर्फ अंचल कार्यालय की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री नहीं बह रही है। भ्रष्टाचार के आखंड में नरपतगंज प्रखंड मुख्यालय हो, भरगामा प्रखंड मुख्यालय हो, वो डूबा हुआ है। आप थाना चले जाइए तो बगैर पैसे के कोई एफआईआर नहीं होती। एफआईआर तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ एक सामान्य व्यक्ति जो रक्षक समझकर थाना पहुँचता है और वहाँ जब भक्षक की भूमिका में एक आवेदन देने के नाम पर भी 2000-5000 रुपये लिए जाते हैं। अंचल कार्यालय में बैठे हुए बीडीओ हो, सीओ हो या किसी भी चिकित्सा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है चाहे मोटेशन के नाम पे हो, जमीन रसीद के नाम पे हो, खुल्लम खुल्ला अवैध उगाही होती है। मैं 620 वोट से चुनाव जीत कर आया तो अच्छे लोगों की, शरीफ लोगों की, शुचिता की राजनीति में यकीन करने वाले, शालीनता की राजनीति, विनम्रता की राजनीति में यकीन करने वाले लोगों का आज भी जमाना है, वो उसका प्रकटीकरण था। मैं आज फिर एक बात कह रहा हूँ आपको कि सिर्फ 3 मुख्य लोग, प्रखंड में बैठा हुआ प्रमुख, विधायक और सांसद, यदि 15 दिन में एक बार प्रखंड में बढ़ जाएं और सारे विभाग के प्रमुख को बुला लें, थाना प्रमुख हो, बीडीओ हो, सीओ हो, चिकित्सा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, और उनको बोल दे कि खबरदार, जनता जनार्दन के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जनता उनके साथ यदि कोई अत्याचार होता है तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुमको पद पे रहने नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि 100% छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ 50% भी, 50% भी एक भय का माहौल जो वैसे दलाल जैसे घुसखोर लोग बैठे हैं उनके अंदर अपने घर में समाधि लेने के लिए जाऊंगा, वीर गति प्राप्त करूंगा या विजय करूंगा, जो है यही न हो सकता है। हो सकता है पार्टी के टिकट से भी लोग जीतता है, हारता है। 243 सीट पर आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीफ ब्यूरो हैं, तो 243 पर हर पार्टी से कोई जरूरी नहीं है जो कोई जीतता है सब जीतेगा ही। तो जनता के टिकट से भी शंकर सिंह जी रुपौली से जीते हैं, पप्पू यादव जी जीते, हो सकता है टिकट से हार जाते हो और बेटिकट से लोग। एक चीज़ है कि अगर आप कमाते बिल्कुल नहीं है तो आप जनता का भला कर कैसे सकते हैं।
किसी को गैस सिलेंडर खत्म हो गया और उसको 1000 रुपये का ज़रूरत है, 300 का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है, उसके लिए वो हर तरह का कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है। आप समझ नहीं सकते हैं कि लोग किस तरह से गुलाम बनाए जा रहे हैं। आर्थिक गुलामी, एक समय था सामाजिक गुलामी होती थी, राजनीतिक गुलामी होती थी, अब आर्थिक गुलाम बनाए जा रहे हैं। लोग 100 रुपया 50 रुपया तक के गुलाम हैं आज के डेट में। तो मैं इस गुलामी को आज़ादी के कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम लोग मैदान में हैं। और जो बिल्कुल ही गरीब हैं, कंगाल हैं, वो चुनाव जीतने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले अपना घर बनाते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं। बगल में ही रानीगंज में एकदम भिखारी उम्मीदवार थे, अभी करोड़पति बन गए। तो ऐसे लोगों से अच्छा है कि थोड़ा ठीक ठाक हो, जिसका अपना घर द्वार हो, गाड़ी घोड़ा हो, तो वो उस पर ध्यान नहीं देगा कि चलो भाई हम तो गाड़ी में पहले से चढ़े हैं। व्यवस्था बनी हुई है जिस व्यवस्था में जनता का कोई भला ही नहीं हो रहा। मुखिया जी कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कभी आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। अब के मुखिया जी किसको सपोर्ट करेंगे? मैं बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं मुखिया जी को सही मुखिया बनाने में बहुत मदद करूंगा। कैसी इस बार की जीत होने वाली है? कैसी जीत होने वाली है इस बार? मैं किसी पार्टी को नहीं दूंगा। नरपतगंज की जनता के पार्टी से हूँ, जिसके पार्टी से हूँ उसी को वोट डालना है। आप लोग फिर जीत के लिए पूछना जी जी, वो बेले क्या मैसेज देना चाहेंगे नरपतगंज? क्या संदेश देना तो मैसेज दिया हुआ कि जनता न्याय चाहती थी, अन्याय का विरोध, न्याय मिलेगा।